नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत ही स्वागत है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। बिकॉज ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप एक कंप्यूटर की दुनिया में जाना चाहते हो या कंप्यूटर या टेक की दुनिया में जाना चाहते हो और आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हो, तभी आप जाके कहीं ना कहीं हाई लेवल की जो है इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में कलेक्ट कर पाओगे। हाई लेवल की एक तरह से बेसिक लेवल से ही हाई लेवल पे जाया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे बेसिक आपको जानना पड़ेगा कि आखिर कंप्यूटर का बेसिक कंपोनेंट क्या होता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट, यानी दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं। अगर आप पहले से जानते होगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ आई गई होगी, अगर आप फर्स्ट टाइम जान रहे हो तो भी कोई बात नहीं। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ कि वो बेसिक दो कंपोनेंट कौन सा है जिसके लिए मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। वो डिवाइस है, पहली है इनपुट डिवाइस, दूसरी है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन, यानी यूज़र मीन्स चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर है तो हम अगर अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक भेजना चाहते हैं तो वो कैसे भेज पाएंगे? उसके लिए कोई ना कोई मीडियम होगा, है ना। वो मीडियम क्या होगा? वो होगा आपका मीडियम कीबोर्ड। अगर कीबोर्ड से आप कुछ भी कंप्यूटर पे लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर को आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो। यानी आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप करोगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसे सिग्नल समझता है, इंस्ट्रक्शन समझता है कि ये इंस्ट्रक्शन जो आ रहा है यूज़र की तरफ से आ रहा है, उसे वो रिसीव करता है और वो अपने सीपीयू में प्रोसेस करता है। उसको प्रोसेसिंग कहते हैं, जो उसे प्रोसेस करके चेक करता है कि आखिर इंफॉर्मेशन किस मेथड से किस तरह से आ रही है, क्या आया है, वो खुद ही कंप्यूटर चेक करता है। ये तो बात हो गई इनपुट डिवाइस की। तो इनपुट डिवाइस में बहुत सारी डिवाइस आती है, मैं बता दूं। इनपुट डिवाइस जैसे कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देना चाहते हो, लाइक वो मीडियम हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, रिमोट हो सकता है, जॉयस्टिक हो सकता है। यानी ये सारी चीज़ें जो होती है, जैसे स्कैनर हो गया आपका, कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो तो यानी आप क्या करते हो, कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन अपनी देते हो, कंप्यूटर क्या करता है, स्कैन करता है उसे। कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करता है तो वो क्या होता है स्कैनर। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, यार स्कैनर इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है। देखिए स्कैनर आजकल तो दो मेथड में आ रहा है, इनपुट और आउटपुट दोनों आ रहा है। बट स्कैनर का काम क्या होता है, जब आप उसके ऊपर पेपर रखते हो, पेपर जब स्कैन होता है तो स्कैन होकर क्या करता है, कंप्यूटर को आप इंफॉर्मेशन सेंड करवाते हो उस डिवाइस के थ्रू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस की। देखिए आउटपुट डिवाइस बहुत ही सिंपल सा है। अब तक तो हमने डिस्कस किया इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस का काम क्या था, अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा, यार जिससे हम यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक भेजते हैं उसे बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइस देखो गाइज, ये होती है कि जब हम अपनी इंफॉर्मेशन, यानी अपनी इंफॉर्मेशन, इट मीन्स कि अपनी इंफॉर्मेशन का रिजल्ट जानना चाहते हैं, तो उससे क्या होता है कि डिवाइस भी कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन इनपुट डिवाइस से नहीं देगी, उसके लिए अलग डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस जिसे बोलते हैं। जस्ट लाइक आप कह सकते हो मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। प्रिंटर 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 क्या होता है, एक तरह से आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर हो गया, स्पीकर क्या होता है, एक तरह से आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जब मशीन यानी कंप्यूटर अपनी इंफॉर्मेशन यूज़र तक भेजता है तो वो कौन सी डिवाइस हो जाती है, आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल हम एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, जैसे आपके पास माइक है, माइक से आप हेलो बोलते हो, तो हेलो जो माइक से बोलते हो आप, तो माइक क्या करता है, आपकी आवाज़ को रिसीव करता है और वो कहाँ तक जाता है, मशीन में जाता है, यानी कंप्यूटर के अंदर जाता है। तो माइक क्या होता है कि माइक से आपने बोला और उस डिवाइस की हेल्प से, माइक एक डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस है, वो आपकी आवाज़ को कहाँ तक पहुँचाए, मशीन के अंदर। अब मशीन क्या करेगी, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड तो कर ली, अब वो क्या करेगी, अब आपको सुनाना है। तो सुनाने का क्या होता है, अगर आप माइक से कोई चीज़ बोलते हो तो सुनने वाली डिवाइस क्या होगी, स्पीकर होगी। तो स्पीकर में क्या होगा, आपका स्पीकर कहलाएगा आउटपुट डिवाइस, क्योंकि स्पीकर क्या होता है कि एक तरह से आपको आउटपुट दे रहा है, यानी वो डिवाइस क्या करती है, आउटपुट देती है, तो आपको सुनाई देता है। तो इसी तरह से सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट था कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस में क्या डिफरेंट होता है। एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इन केस अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो या फिर आप कहीं पे आ, कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो या वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल नए नए हो, यानी आप स्टूडेंट हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो उनके लिए मैं एक खास चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में ये आए कि आखिर उस डिवाइस की प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी मतलब कि उस डिवाइस से क्या काम हो रहा है। जैसे आप एटीएम कार्ड पे जाते हो तो एटीएम कार्ड से क्या होता है कि आप तो सोचोगे यार एटीएम कार्ड में हम पिन इंसर्ट करें, यानी अपना जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड इंसर्ट करते हैं
तो कार्ड जब आप इंसर्ट करते हो तो इनपुट होता है, आप पिन वगैरह डालते हो तो इनपुट होता है, ठीक है। लेकिन जो कैश विड्रॉल होता है, जो मशीन के अंदर से कैश आता है, तो वो आउटपुट डिवाइस हो जाती है। यानी एटीएम कार्ड, एटीएम के अंदर, एटीएम कार्ड से लेके कैश विड्रॉल तक का जो प्रोसेस होता है उस मशीन के अंदर, यानी एटीएम मशीन के अंदर क्या होता है कि इनपुट भी होता है उसी मशीन में, आउटपुट भी होता है, ठीक है। दोनों काम एक साथ हो जाता है। तो ऐसे कई सारे डिवाइसेस होंगी जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों तरह के काम होते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताने चाह रहा हूँ कि देखिए, इन केस अगर आप फ्यूचर में कोई चीज़ जानना या समझना चाहते हो, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस का ये मेंस कॉन्सेप्ट है कि जब जिस डिवाइस के पास आपके लिए एक कंट्रोल मोड कह सकते हो आप, यानी कि अगर किसी भी कोई ऐसे डिवाइस है, एक सिंपल मेथड में मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई डिवाइस आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करने की परमिशन देती है, इट मीन्स कि जिस पे आपका कंट्रोल है, पूरी तरह से आपका कंट्रोल है उस डिवाइस पे, दैट मीन्स कि आप उसको समझ सकते हो इनपुट डिवाइस है। जिस डिवाइस पे आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, मशीन का कंट्रोल है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, कीबोर्ड और माउस, ये दोनों आप चाहे कीबोर्ड से कुछ भी लिख सकते हो, आपका कंट्रोल है। A to Z आपको बहुत सारी बटन्स गिवन होती है कीबोर्ड के अंदर, आपकी जितनी मर्जी उतनी टाइपिंग करो। और मॉनिटर का क्या काम होता है, जो कि मॉनिटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपको क्या करता है, सिर्फ मॉनिटर करने का, यानी आपको डिस्प्ले पे दिखाने का काम करता है। उस पर यूज़र का कोई कंट्रोल नहीं होता, उस पर मशीन का कंट्रोल होता है। जो जो आप मशीन को इनपुट किए रहोगे वो आपको डिस्प्ले पे दिखता है, यानी मॉनिटर पे दिखता है। तो ये रही आज की वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और भी लोगों तक जरूर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कंटेंट में नई वीडियो के साथ। बाय।